वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुहेल अशरफ, MSc ज़ूलॉजी। और बच्चों, आज हम 9th क्लास बायोलॉजी के गेस्ट पेपर और साथ में पेयरिंग स्कीम के बारे में बात करेंगे क्योंकि बेटा इस सैटरडे को आपका फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है और इसलिए बच्चों की फेवर के लिए हम ये एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले बेटा हम पेयरिंग स्कीम के बारे में बात कर लेंगे और उसके बाद हम गेस्ट पेपर के बारे में बात करेंगे। बच्चों, 9th क्लास बायोलॉजी का पेपर टोटल 60 मार्क्स का होता है और ये 60 मार्क्स दो पोर्शन में होता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव पार्ट 12 मार्क्स का होता है जबकि सब्जेक्टिव पार्ट 48 मार्क्स का होता है। अच्छा बच्चों, ऑब्जेक्टिव पार्ट में 12 मार्क्स MCQs बेस्ड होते हैं और आपकी फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में क्योंकि 9 चैप्टर्स हैं तो इसलिए हम पहले ये बात करेंगे कि इन 9 चैप्टर्स में से MCQs किस तरह से आ रही हैं। तो अगर हम MCQs की बात करें तो बेटा हर एक चैप्टर में से एक MCQ आएगा। ईच चैप्टर 1 MCQs, जबकि चैप्टर 5, 8 और 9 इनमें से 2-2 MCQs आएंगे। इस तरह हमारे 12 MCQs मुकम्मल हो जाएंगे। जबकि सब्जेक्टिव पार्ट के बारे में अगर हम बात करें तो सब्जेक्टिव पार्ट टोटल 4 क्वेश्चंस पर मुश्तमिल होता है, जिसमें से 3 पोर्शंस शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए जबकि 1 पोर्शन लॉन्ग क्वेश्चन का होता है। अगर हम शॉर्ट पोर्शन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन बेस होता है। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें बेटा आप लोगों को टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, जिनमें से आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चंस पिक करने होंगे। अगर हम इसकी चैप्टर वाइज बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा ये चैप्टर नंबर 1, 2 और 4 में से बनेगा, जिसमें चैप्टर 1 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस, चैप्टर 2 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस, जबकि चैप्टर 4 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बेस होगा, जिसमें टोटल 8 MCQ शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, जिनमें से 5 शॉर्ट क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने होंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये हमारे पास चैप्टर 3, चैप्टर 5 और चैप्टर 7 पर कंप्राइज कर रहा होगा। और अगर हम इसकी मज़ीद डिटेल में बात करें कि चैप्टर 3, चैप्टर 5 और चैप्टर 7 में से कितने कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो बच्चों चैप्टर 3 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, जबकि चैप्टर 5 और चैप्टर 7 में से 3-3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। इसी तरह अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन 4 भी शॉर्ट क्वेश्चन पर मुश्तमिल होता है, जिसमें टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें से 5 शॉर्ट क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये चैप्टर 6, 8 और 9 से मिलकर बनेगा, जिसमें से चैप्टर 6 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस, जबकि चैप्टर 8 और चैप्टर 9 में से 2-2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने तो बताया कि इसमें टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, जबकि ये तो 7 शॉर्ट क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो बच्चों आप लोगों को एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो डेंगू फीवर के रिलेटेड भी आएगा, 1 शॉर्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग डेंगू, इसलिए ये भी आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। इसके बाद अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन वाले पोर्शन की बात करें तो बच्चों आप लोगों को टोटल 3 लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, जिन 3 में से आप लोगों ने 2 लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। हर लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है वो 2 पोर्शन पर मुश्तमिल होता है, पोर्शन ए और पोर्शन बी। जो पार्ट ए होता है वो 4 नंबर का होता है, जबकि पार्ट बी जो होता है ये 5 नंबर के लिए हुआ करता है। अब अगर हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7 आ रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये चैप्टर 1,
और चैप्टर 4 में से बनेगा, यानी चैप्टर 1 और चैप्टर 4 का आपस में कंबिनेशन है। जबकि क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 7 में से बनेगा, यानी एक पोर्शन चैप्टर 3 से आएगा और दूसरा चैप्टर 7 में से आएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये चैप्टर 8 और चैप्टर नंबर 9 के कॉम्बिनेशन से बनेगा। यानी अगर आप चैप्टर 1 लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तैयार करते हो तो साथ में आपको चैप्टर 4 लाजमी तैयार करना पड़ेगा, तभी आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होगा। इसी तरह अगर आप चैप्टर 3 लॉन्ग क्वेश्चन के लिए करते हो तो आपको चैप्टर 7 भी साथ करना पड़ेगा, तभी हमारे पास ये एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होगा। इसी तरह अगर आप चैप्टर 8 को लॉन्ग क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करते हो तो आपको साथ में चैप्टर 9 भी करना पड़ेगा, इसी तरह आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होगा। टोटली हमारे पास 3 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, जिनमें से आप 2 लॉन्ग क्वेश्चन करोगे। अब हम बात करते हैं बेटा टॉपर्स के बारे में, जो बच्चे 60 आउट ऑफ 60 अटेम्प्ट करना चाहते हैं। तो बेटा अगर हम पेयरिंग के ऊपर नज़र दौड़ाएं तो हमें साफ नज़र आ रहा है कौन से चैप्टर्स किस किस पोर्शन में से कितने कितने शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, एमसीक्यूज कहाँ से आ रहे हैं। तो फुल मार्क्स हमें अटेम्प्ट करने के लिए सबसे मेन चीज़ हमें ये देखना पड़ेगा कि हम कौन कौन से चैप्टर को ज़्यादा फोकस करें तो हमारे हर पोर्शन में से 5-5 शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल हो रहे हैं। देखिए अगर हम चैप्टर 1 और 2 को फोकस कर लेते हैं तो हमारे टोटल 6 शॉर्ट क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। इसी तरह अगर हम चैप्टर नंबर 5 और 7 प्रिपेयर कर लें तो भी हमारे 5 शॉर्ट क्वेश्चंस 6 तैयार हो जाएंगे और हम 5 आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर 8 प्रिपेयर कर लें और साथ में एक डेंगू फीवर वाला क्वेश्चन हम कर लें अच्छी तरह से, तो हमारे 6 शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ से भी अटेम्प्ट हो जाएंगे। मींस अगर हम चैप्टर 4, चैप्टर 3 और चैप्टर 9 इनको थोड़ी देर के लिए डिनाई भी कर दें, थोड़ा इनके ऊपर कम भी मेहनत करें, तो भी हमारा पेपर 100% सॉल्व हो रहा है। इसी तरह जो बच्चे चैप्टर 8 और चैप्टर 9, क्योंकि ये थोड़े लेंथी चैप्टर्स हैं और इन्हें बच्चे फोकस नहीं करना चाहते, तो जो बच्चे इन्हें फोकस नहीं करना चाहते वो अगर चैप्टर 8 और 9 ना भी करें तो चैप्टर 1, 4, 3 और 7 में से उनके दोनों लॉन्ग क्वेश्चंस भी मुकम्मल हो रही हैं। यानी कि अगर आप पहले 7 चैप्टर्स अपने कंप्लीट करते हो तो आप 50+ मार्क्स, और अगर 8 चैप्टर्स अपने मुकम्मल करते हो तो आप 60 कंप्लीट मार्क्स आसानी के साथ अटेम्प्ट कर सकते हो। अच्छा बच्चों, पेयरिंग स्कीम के बाद हम बात करेंगे थोड़ी सी गेस्ट पेपर के बारे में, यानी इसमें हम हर चैप्टर में से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस का जिक्र करेंगे। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चन, हम हर चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन वाइज बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 1 के बारे में। अगर बच्चों हम चैप्टर नंबर 1 के ऊपर फोकस करें तो हमें सबसे पहले इसमें बायोलॉजी की डिफाइन, साइंस की डिफाइन और साइंस की कुछ ब्रांचेस नज़र आती हैं। और साइंस की ये ब्रांचेस जो हैं ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से तो इंपॉर्टेंट है ही है, इसके अलावा ये डिफाइंस अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन भी लग जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन ये किस तरह से बनता है, सबसे पहले डिफाइन बायोलॉजी एंड गिव्स इट्स एनी 3 ब्रांचेज या एक्सप्लेन इट्स 4 ब्रांचेज, इस तरह से ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। तो आपने सबसे पहले ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, ब्रांचेज ऑफ बायो एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी, शॉर्ट क्वेश्चन भी। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन की अगर हम मजीद बात करें तो नेक्स्ट हमारा ALP के अकॉर्डिंग जो टॉपिक आएगा दैट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सब एटॉमिक लेवल, एटॉमिक लेवल, मॉलिक्यूलर, ऑर्गेनेली, सेल, टिश्यू लेवल, ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। जबकि इसके अलावा एक यहां से और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बनता है जो कि है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। आगे बेटा पॉपुलेशन और कम्युनिटी में डिफरेंस शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप करेंगे। जबकि आखिरी एक टॉपिक, अक्सर बच्चे इस टॉपिक को इग्नोर कर जाते हैं, लेकिन ये टॉपिक आप लोगों ने इग्नोर नहीं करना, ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उस टॉपिक का नाम है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद चैप्टर 2 बेटा आप लोगों ने जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तैयार करना है, क्योंकि चैप्टर 2 में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आ रहा। चैप्टर 2 में से जो शॉर्ट क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पेपर में आते हैं, जो पेपर में रिपीट होते हैं या पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से के हवाले से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनमें पहला शॉर्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड।
हाइपोथेसिस क्या होता है, व्हाट इज हाइपोथेसिस एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके बाद लॉ और थ्योरी में डिफरेंस क्या है, और क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में क्या फर्क है। या एक शॉर्ट क्वेश्चन बच्चों इस तरह से भी आ जाता है कि व्हाई क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन इज मोर एक्यूरेट देन क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। और चैप्टर 2 में एक डिफाइन ऐसी है जो अक्सर बच्चे वैसे ही इग्नोर कर जाते हैं, दैट इज द डिफाइन ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स की डिफाइन अब आप में से अक्सर बच्चों को तो यही नहीं पता होगा कि ये डिफाइन एक्चुअली में मौजूद कहाँ पे है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो बेटा आपका सेकंड चैप्टर जहाँ पर ख़त्म हो रहा है, इसकी आखिरी 2 लाइंस एक्सरसाइज से पहले वो बायो इन्फॉर्मेटिक्स की डिफाइन दी हुई है। इसके बाद बच्चों हम चैप्टर 3 पे जाते हैं। तो चैप्टर 3 की अगर हम बात करें तो चैप्टर 3 को हमने लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के तौर पे तैयार करना है। इसमें से बेटा स्टार्ट में व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, और इसके बाद फ्लोरा और फाना में क्या डिफरेंस होता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत आता है। इसके बाद टेक्सोनोमी और सिस्टमेटिक्स में क्या डिफरेंस होता है। इसके बाद एक टॉपिक ऐसा है जो पेपर में अक्सर शॉर्ट भी आ जाता है और बाज़ दफ़ा उसको लॉन्ग के तौर पे भी उठाया जाता है, दैट इज एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके बाद आगे अगर हम मजीद जाएं तो आगे टेक्सोनमिक लेवल आ जाते हैं। अच्छा, टेक्सोनमिक लेवल के साथ एक टॉपिक दिया हुआ है ह्यूमन की साइंटिफिक नेम या साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। ह्यूमन का, इंसान का किंगडम कौन सा है, डिवीजन कौन सा है, ये आप लोगों ने अच्छे से शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर लेने हैं। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है डिवीजन के बारे में कि कितने किंगडम्स हैं, 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम सिस्टम, 5 किंगडम सिस्टम, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आप करेंगे। जबकि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस या राइट अ नोट ऑन वायरस, ये आप लोगों ने एज अ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन करना है प्रिपेयर। और जो लॉन्ग क्वेश्चन मुझे लगने की उम्मीद है कि आपको पेपर में आ सकता है, वो लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास है। तो जो हमारे पास आ सकता है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है। और आम बच्चों को, जब मैंने खुद स्टूडेंट्स को जब मैं पढ़ा रहा था, तो एक डिफाइन ऐसी थी जो अक्सर बच्चों ने कहा कि ये तो एएलपी में है ही नहीं और ये हम कैसे प्रिपेयर करें, या वो उन टॉपिक में दी हुई है जहाँ पर जो एएलपी में शामिल नहीं है। तो बेटा ये डिफाइन आप लोगों ने अच्छे से कर लेनी है तैयार कि इंडेंजर और एक्सटेंट स्पीशीज में क्या डिफरेंस होता है, एक्सटेंट एंड इंडेंजर्ड स्पीशीज। इसके बाद चैप्टर 4 की अगर हम बात करें, सेल्स एंड टिश्यूज, तो ये बेटा हमने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी प्रिपेयर करना है और इसमें काफ़ी सारे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बेटा आपका डायरेक्ट ऑर्गेनेलिस से चैप्टर स्टार्ट होता है। स्टार्ट में जो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है वो हमारे एएलपी में शामिल नहीं है। अगर हम इसकी डिटेल में जाएं तो इसमें बेटा सबसे पहले सेल वॉल, ये लॉन्ग क्वेश्चन बेटा लग सकता है। इसके बाद राइट अ नोट ऑन न्यूक्लियस, ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लास्टिड एंड इट्स टाइप्स, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो पेपर में अक्सर रिपीट होता रहता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। जबकि चैप्टर 4 में से एक ऐसा क्वेश्चन भी है जो कि मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आएगा, दैट इज डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चंस की बच्चों बात करें कि जो शॉर्ट क्वेश्चंस अक्सर बच्चे यहाँ से स्किप कर जाया करते हैं, तो उनमें एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस क्या होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और डिफ्यूजन में क्या डिफरेंस होता है, ओस्मोसिस क्या होती है और ओस्मोसिस की टाइप्स। ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि अक्सर बच्चे एमसीक्यूज के शॉर्ट क्वेश्चन में स्किप कर जाया करते हैं। इसके बाद चैप्टर 5 की बात करते हैं। चैप्टर 5 बेटा हमने जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तैयार करना है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कॉम्बिनेशन चैप्टर 5 में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आ रहा। इसमें से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो बेटा एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो पेपर में अक्सर आता है, व्हाट इज जी नॉट फेज।
बाकी तो आपने प्रिपेयर करना ही है, लेकिन इन क्वेश्चंस के ऊपर थोड़ा आपने ज़्यादा फोकस कर लेना है, जैसा कि जी नॉट फेज से क्या मुराद है। इसके बाद मियोसिस की डिफाइन, मियोसिस क्या होती है, माइटोसिस क्या है। इसके बाद डिसजंक्शन और नॉन डिसजंक्शन में क्या फर्क है, डिसजंक्शन एंड नॉन डिसजंक्शन। इसके बाद बिनाइन और मलिग्नेंट ट्यूमर, बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। मेटास्टेसिस पर नोट लिखें, मेटास्टेसिस क्या होती है, ये भी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद चैप्टर 6 पे चलते हैं, एंजाइम्स। चैप्टर 6 की बच्चों अगर हम बात करें तो चैप्टर 6 भी हम जस्ट शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए ही तैयार करेंगे, इसमें से भी बच्चों आपको लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आ रहा। तो अगर हम इसकी शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बात करें तो पेपर 6 एंजाइम्स में से जो शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में रिपीट हो सकते हैं उनमें डिफाइन एंजाइम्स, टाइप ऑफ एंजाइम्स, कोफैक्टर डिफाइन और एग्जाम्पल, कोएंजाइम एंड प्रोस्टेट ग्रुप डिफरेंस, इसके बाद कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस जो हमारे बच्चे अक्सर इग्नोर कर जाया करते हैं, जैसा कि हाउ एंजाइम्स लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, व्हाट आर इनहिबिटर्स, और इसके बाद यूजेस ऑफ एंजाइम्स आप लोगों ने लाजमी तौर पे कर लेना है। इसके बाद व्हाट इज ES कॉम्प्लेक्स, ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि पेपर में रिपीट हो सकती है। इसके बाद चैप्टर 7 की अगर हम बात करें, अच्छा बच्चों स्पेस की वजह से मैं ये पेयरिंग स्कीम को रेज करने जा रहा हूं, अगर आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा चैप्टर 6 तक हमने बात की थी, इसके बाद चैप्टर 7 की हम बात करते हैं। चैप्टर 7 है बायो एनर्जेटिक्स। चैप्टर 7 को हमने शॉर्ट के तौर पे भी प्रिपेयर करना है, लॉन्ग के तौर पे भी प्रिपेयर करना है। इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन मुझे उम्मीद है जो लग सकता है वो है राइट अ नोट ऑन ATP। ATP पर एक नोट लिखें, ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आपको बाद में बताऊंगा। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो डार्क एंड लाइट रिएक्शन, डार्क एंड लाइट रिएक्शन, ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और एक लॉन्ग क्वेश्चन ऐसा है जो कि अक्सर बच्चे इग्नोर कर जाते हैं, वो है बेटा जब हमारे पास चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो रहा है तो इसके लास्ट में 2 टेबल दिए हुए हैं। पहला टेबल है डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन और दूसरा टेबल है डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये दोनों टेबल भी आप लोगों ने प्रिपेयर कर लेने हैं। इसके बाद टाइप्स ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अब अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर सोर्स ऑफ एनर्जी, ये जितने मैंने शॉर्ट क्वेश्चन अभी तक रिपीट किए ये साथ साथ लिखते जाइएगा। हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर सोर्स ऑफ एनर्जी, एक ये लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन बहुत आता है पेपर में। इसके बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन आया करता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन NAD एंड FAD, ये शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में बहुत आता है और आम बच्चे इसको इग्नोर कर जाते हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 8 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 8 है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में बेटा जो टॉपिक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे शामिल हैं उनमें इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, इसके बाद स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्टमक, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन पर एक नोट लिखें, राइट अ नोट ऑन लार्ज इंटेस्टाइन। जबकि शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से अगर हम बात करें तो स्टार्ट में दी हुई न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स की डिफाइन इंट्रोडक्शन में दी हुई है, ये आप लोगों ने लाजमी तौर पे कर लेनी है। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं,
टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपने प्रिपेयर कर लेना है। इसके बाद सोर्सेज ऑफ लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ये आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे लाजमी तौर पर देख लेना है। और लास्ट में हम चैप्टर 9 की बात करते हैं। चैप्टर 9 बच्चों आपकी बुक का सबसे लेंथी चैप्टर है और इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। अगर इसमें हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन में अपटेक ऑफ साल्ट्स एंड वाटर, ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन, ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये पेपर में अक्सर रिपीट हो जाता है। इसके बाद प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म, ये जो आपकी बुक में दिया हुआ है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड के नाम से, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट्स, ये बेटा प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म है और ये अक्सर पेपर में प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म के नाम से भी आ जाया करता है। इसके बाद राइट अ नोट ऑन प्लाज्मा, ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो बच्चे अक्सर स्किप कर जाते हैं वो है मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन डिजीज़ क्या हैं, इनके सिम्टम्स क्या होती हैं, इनकी काजेज़ क्या होती हैं और इनके ट्रीटमेंट जो आपकी बुक में दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं चैप्टर 9 में से। जबकि चैप्टर 9 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो व्हाट इज़ ट्रांसपायरेशन, व्हाट इज़ ट्रांसपायरेशनल पुल, इसके बाद एंटीकोएगुलेट एजेंट क्या होता है, ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, ये आप लोगों ने लाजमी तौर पर प्रिपेयर कर लेना है। इसके बाद हमारे पास सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, एक हार्ट साइकिल क्या है, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन से क्या मुराद है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो आपने चैप्टर 9 में से प्रिपेयर कर लेना है। आई होप कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो। इसी उम्मीद के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।